ये 28 सितंबर की वीडियो है और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप नेगेटिव स्प्लिट्स कैसे दौड़ सकते हो। नेगेटिव स्प्लिट क्या होती है? नेगेटिव स्प्लिट्स बेसिकली हम बोलते हैं अपने रेस का जो बाद का पार्ट होता है उसे पहले के पार्ट से ज़्यादा तेज़ दौड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1600 मीटर दौड़ रहे हो तो आप 5 मिनट की टाइमिंग लेके चल रहे हो। अगर आप पहला 800 मीटर 2:40 में मारते हो तो बाद का 800 2:20 में मारोगे। तो ये हमारी नेगेटिव स्प्लिट होती है, क्योंकि हम जो बाद का पार्ट है अपने रेस का अदर हाफ है वो हम फर्स्ट हाफ से तेज़ दौड़ें, तो इसे हम नेगेटिव स्प्लिट्स बोलते हैं। यही रूल हमारा 400-800 मीटर में भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 400 मीटर भाग रहे हो और आप 50 सेकंड की टाइमिंग लेके चल रहे हो, तो अगर आप अपना पहला 200 27 सेकंड का मारते हो और बाद का जो 200 है वो 23 सेकंड का मारते हो, तो ये एक बहुत अच्छी नेगेटिव स्प्लिट होती है। ऐसे ही आप 800 मीटर में भी ले सकते हो। जैसे अगर आप 800 मीटर एम कर रहे हो 2 मिनट की मारने की, तो आप लेट से पहला राउंड 1 मिनट 2 सेकंड का मारते हो और अपना जो दूसरा राउंड है, दूसरा 400, वो 58 सेकंड का मारते हो। तो ये भी एक नेगेटिव स्प्लिट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप नेगेटिव स्प्लिट कैसे दौड़ सकते हो। ये एक टाइमिंग की वीडियो है और इस वीडियो में मैं भी दौड़ा हूँ और यहाँ हम बस लाइनअप हुए थे दौड़ने के लिए और ये हमने दौड़ स्टार्ट कर दिया। मैं आपको पर राउंड की स्प्लिट्स भी बताता रहूँगा कि पर राउंड कितने का है। और अगर थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, यहाँ बगल में घर बन रहा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नेगेटिव स्प्लिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। पहले मैं आपको इस ग्राउंड के बारे में बता दें। ग्राउंड नहीं है कोई ग्राउंड, क्योंकि हम पे था नहीं, कोरोना की वजह से सब बंद हो रखा था। ये एक जगह है रुड़की में, सैनिक विहार। यहाँ पे प्लॉटिंग हो रखी है, तो यहाँ पे ये 430 मीटर का हमने ऐसी जो रोड है उसको 430 मीटर का है वो हमने नापा था। तो जब हम हमारा एक राउंड पूरा होता है तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा है तो वहाँ से हम 30 मीटर पीछे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली 400 मीटर के लिए। तो आप देखते जाओगे कि हमारा डिस्टेंस पीछे होता जा रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि ये 430 मीटर का है। तो जैसे जैसे हमारे राउंड होते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस थोड़ा पीछे होता जाएगा। मैं आपको गूगल अर्थ से इसकी मेजरमेंट भी दे दूँगा। तो यहाँ पहला राउंड हमारा पूरा होते हुए ये मैंने बाकी लड़कों को खड़ा कर रखा है। इनकी टाइमिंग सुबह हो गई थी ताकि कोई कट ना मारे। तो ये पहला राउंड ख़त्म हो गया और जैसा आप देख सकते हो मैं अभी तक आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं वो आ रहा हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ। ये पहला राउंड 1:20 1:21 का आया था। और नेगेटिव स्प्लिट्स का मेनली यही मोटिव होता है कि गो स्लो एंड स्टडी फ्रॉम द गन एंड यू शुड बी फास्ट एज फक एट द एंडिंग लाइन। ये हमारे नेगेटिव स्प्लिट्स का मेन मोटिव होता है कि जब रेस स्टार्ट हो तो आपका जो पेस होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, बट दैट शुड बी कंफर्टेबली हार्ड। मतलब वो हार्ड तो है लेकिन आप उसे आराम से सस्टेन कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि पहला राउंड मेरा 1:21 का गया, दूसरा राउंड मेरा और डाउन गया था थोड़ा बाकी लड़कों से। ये मैं आपको बता दूं कि ये हम भर्ती की तैयारी कर रहे थे और अभी हमें अपना ऑफ सीज़न स्टार्ट करे सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। इससे पहले पिछले हफ्ते मैंने 5:25 की टाइमिंग मारी थी और आज की वीडियो में आप देखना मैंने कितनी टाइमिंग मारी, वो मैंने आपको दिखा दिया होगा कि पर राउंड कितने का आ रहा है। तो अब 800 मीटर हो गया और जो बंदे जो धावक हैं वो आगे आने लग रहे हैं। ये गौरव है, ये इसे हम टाइगर बोलते हैं, हमारा सबसे तगड़ा धावक है अब तक का। तो इन्होंने, अब आप देखना, इन्होंने बहुत लड़कों ने पहला 800 मीटर कितना तेज़ मारा और बाद के 800 मीटर में इनका पेस बहुत धीरे हो जाएगा। यहाँ आप मुझे देखो, मैं सबसे पीछे हूँ। मेरा जो 800 मीटर है वो 2:44 का आया था, 2:44 का। अभी भी मैं सबसे पीछे हूँ। बट देखना ये है कि अगर मैं इसी पेस में दौड़ता हूँ 2:44 में तो मेरी टाइमिंग 5:28 के समथिंग आएगी। या अगर मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा लेता हूँ, अगर मैं 2:44 से 2:40 का मार देता हूँ बाद का 800 मीटर, तो मेरा 5:24 आ जाएगी टाइमिंग। या इवन मैंने अगर 2:35 का या 2:34 का मार दिया तो 5:20 आ जाएगी टाइमिंग। आप कमेंट करके बताओ नीचे, वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि मेरी टाइमिंग कितनी आई होगी इस वीडियो में। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1200 मीटर, क्योंकि ये 30-30 मीटर पीछे होता जा रहा था, क्योंकि ये ट्रैक 430 मीटर का है।
1200 मीटर भी हमारा ख़त्म होने को आया है। और ये जो ग्रे कट स्लीव्स में बंदा है ये टाइगर है गौरव, ये तो धावक है हमारा। अब तो ये 4:40 4:45 मारता है। और ये जो इसके साथ राजू दौड़ रहा है ये भी धावक है, पर इसने अपने स्टार्टिंग के 3 राउंड बहुत तेज़ खींचे, इसका लास्ट राउंड बहुत बेकार गया था। और ये बाकी के बंदे हैं। अब देखो वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा साइड से आता हुआ, सबसे पीछे से साइड से आता हुआ। अब देखो ये बंदे पीछे, अब मैंने अपना पेस बढ़ाना शुरू कर दिया है। मेरी 4:4 आई है टाइमिंग 1200 मीटर की, ठीक है। 4:4 यानी मेरा दूसरा, पहला राउंड 1:21 का गया, दूसरा 1:23 का, और ये वाला तीसरा राउंड 1:20 का। अब आप बताओ कि कितने का मेरा लास्ट राउंड गया होगा, ठीक है। ये हमारा, ये यहाँ पे 1600 मीटर है इस पोल पे। इस पोल से थोड़ा सा पीछे था लेकिन हमने आगे कर दिया जस्ट फॉर श्योरिटी कि हम 1600 मीटर ही दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम ट्रैक पर दौड़ते हैं तो थोड़ा मतलब अगर पहले या दूसरे लेन में दौड़ रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप एक लेन से दूसरे लेन में जाते हो तो 7 मीटर का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए ये 1608 मीटर का है। और ये टाइगर आ गया धावक है हमारा। इसने, इसके लिए तो ये दूसरी रेस थी, ये इसने 5 मिनट में कंप्लीट कर दी थी। और ये जो दूसरा खड़ा है ये ग्रे शर्ट में, टी शर्ट में, ये रज्जू है। ये उससे तगड़ा धावक है लेकिन ये वही है, प्रैक्टिस पे आ नहीं रहा था तो इसलिए। और ये यहाँ पे हमारा राजू 5:10 में ख़त्म करता है। और ये रहा मैं 5:15 में सबसे लास्ट से सब तीसरे नंबर पे आ गया मैं। और बाकियों को देखो आप, बाकी सारे पीछे छूट गए। और ये लास्ट बंदा आ रहा है हमारा, ये 5:28 में, इसने इससे पहले 5:45 मारी थी टाइमिंग। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हम कम से कम 13 या 14 बंदे दौड़े थे और 1200 मीटर तक मैं सबसे पीछे था, लेकिन लास्ट राउंड में मैं सबसे लास्ट से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे या चौथे जो भी है, आप वीडियो में देख के खुद ही जज कर लेना। तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आप लास्ट राउंड तेज़ मारो, लास्ट राउंड तेज़ मारो, लेकिन इसकी एक स्ट्रेटजी होती है। इसके लिए थोड़ा आपको अपने वर्कआउट में चेंजेस करने पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ही करने होते हैं। और जो इसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप नेगेटिव स्प्लिट्स कैसे मारोगे, इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं 5:15 ही लेके चल रहा था, मैंने एम करा था 5:20 के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हफ्ते में 5:25 से 5:20 ही 5 सेकेंड ही पॉसिबल होता है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव स्प्लिट्स में मैं दौड़ा तो आप देख सकते हो एक हफ्ते में मैंने सीधा अपनी 10 सेकेंड टाइमिंग कम कर ली। और अगली वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा कि आप भी कैसे नेगेटिव स्प्लिट्स में दौड़ सकते हो, क्या क्या तरीके आप अपना सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग में। इससे जो आपके साथ दौड़ रहे होते हैं उन पे भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक होता है कि ये बंदा सबसे लास्ट में दौड़ रहा था और एंडिंग में सबको काट रहा है, तो उनसे उसका मोरल डाउन हो जाता है। भर्ती में भी आप जैसे जैसे बंदों को काटते हो तो बंदों का मोरल डाउन होता है। तो अगली वीडियो में इसी के ऊपर लाने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपने इवेंट के दिन, अपनी रेस के दिन नेगेटिव स्प्लिट्स दौड़ सकते हो, जिससे आपकी टाइमिंग में 5 से 6 सेकेंड का इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उस वीडियो के लिए चैनल पे बने ज़रूर रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इन्हें भी पूरी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।